प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा। पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। और मौर्य गोस्वामी गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो अभी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर। आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज, कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने, ये दुर्वाष्टमी है। जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है, एक अगलासुर नाम का, अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ। गणेश पुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल राधाष्टमी भी है बुधवार को, दुर्वाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग,
मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा, कि कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी, उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार, आज हो गया शनिवार, कल रविवार, फिर सोम मंगल और फिर बुध, और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, भोले मेरी सांस चलती है, दिन ये ढलता है नाम से तेरे। किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। भोले मेरी सांस चलती है।
भोले मेरी सांस चलती है दिन ये ढलता है नाम से तेरे, किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। भोले मेरी सांस चलती है। भोले मेरी सांस चलती है दिन ये ढलता है नाम से तेरे, किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। भोले मेरी सांस चलती है। ऋषियों ने कहा, सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा,
के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर। कल कथा में आपको कहा था शंकर पार्वती जी ने, माता जगत जननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर मां पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देव अधिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहाँ से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं,
देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्बा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्बा को उठा कर लिया। 7 दुर्बा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छे दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्बा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्बा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर है, हम छोड़। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए, आप आए हो इसको लेने। आप भी एक बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है। बहुत ध्यान देना, जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए। पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं, कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं, अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है, खीर में और रोटी में अंतर होता है। रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है, खीर में रोटी में अंतर है। खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम, गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो, अशोक सुंदरी जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान।
कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्तकमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं बेलपत्र जरा ध्यान देना हो, ये बेलपत्र जो होता है इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते हैं। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता है। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय, अक्षत
एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है, पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको क्षमा, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है। हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई हो, एक पत्र आया है उसको भी ध्यान, फिर इसका वर्णन बताते हैं। मैं गंगा बारोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गंगा बारोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। एक चावल का दाना और 1 लोटा जल, एक बेलपत्र का महत्व क्या है, इस पत्र को आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से एलईडीओं पर भी पढ़ सकते हैं। हम जो पत्र पढ़ते हैं वो आप भी अपने आनंद के साथ उस पत्र को पढ़िए। मेरे पति को एक गांठ हो गई, उस गठान का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला, और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी आफत कर रही थी। तब शिव जी पर एक चावल का दाना समर्पित करना, एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, 22 दिन के बाद हम उनको चेक कराने के लिए गए तो गठान गल चुकी थी। एक चावल का दाना हमारे सुख का अनुभव करा देता। अगला वर्णन उन्होंने लिखा, बोले तो मेरे पास काय को ले आया प्रभु, मेरे पास क्यों लाए हो? हाथ रखने के लिए आया। शंकर भगवान तो शेषनाग के पीछे, लक्ष्मी जी अंदर, नारायण अकेले। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बुलाया तो नारद भी नहीं आ रहा, हाथ रख देगा तो कोई नहीं आ रहा। विपता की घड़ी में कोई नहीं आता। तब भगवान शंकर भगवान पीछे से चिल्ला कर बोले, प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण करा था, एक बार फिर धर लो। ये स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो पूरी फैक्ट्री आग लगा देगा। नारी एक ऐसी होती है जो अच्छी अच्छी फैक्ट्री में ताला डलवा देती है। अच्छी अच्छी फैक्ट्री, बस तुम स्त्री का रूप रख लो। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप रखा,
भस्मासुर आकर देखा क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। भस्मासुर ने कहा मैंने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पहली बार में प्रपोज कर दिया, पहली बार मैं तुमसे शादी कर। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं भी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी क्यों ना करूंगी। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा नाचने का बड़ा शौक है, मेरे बराबर का नाचने वाला चाहिए। भस्मासुर बोला मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नाच ही नहीं सकता। अब जिसको शादी करना रहती है वो तो 25 बार बोलता है ना। एक लड़का अटक के बोलता था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर के लोगों ने कहा लड़की वाले आए हैं, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सारी बात हम करेंगे। ठीक, मैं क्या करूंगा। माँ ने कहा तुम एक काम करो, आज मेहमान आए हैं तो हमने तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, तुम बैठे बैठे केवल पंजेरी खाना। सत्यनारायण भगवान का वो आटा सिका हुआ 70 मिली हुई पंजेरी खाना। कोई बोलेगा भी नहीं क्योंकि तुम खाने में लगे रहोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक, अब ये पंजेरी खाने में लगा था, मुंह में भरी थी पंजेरी, इतने में एक ने तो पीछा ही पकड़ लिया। साहब आपका नाम क्या? बार बार पूछे नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। अब ये अटक के तो बोलता था तो ये चालू हो गया, फूल चंद, पूरी पंजेरी मुंह पे फूल चंद। रिश्तेदारों ने सोच लिया बहुत लंबा फूल चंद है, 3 मिनट से फू फू कर रहा था, तब जाके चंद निकला। अपनी लड़की का नाम सुंदरी है, अगर एक बार सू पे अटक गया तो बस एक ही काम करता रहेगा, ब्याह नहीं करना है। अरे देख लिया संसार हमने और सब मतलब किया हमने। भगवान बोले, स्त्री का रूप धर कर बोले मेरे को नाचने का शौक है, जो मेरे साथ नाच लेगा मेरी बराबरी का मैं उससे शादी कर लूंगा। भस्मासुर बोला मुझे तो आता है, भस्मासुर बोला मुझे आता है। अब जिसको शादी करना है, जिसको नौकरी चाहिए, नौकरी वाला व्यक्ति एक जगह एक लड़का कंपनी में गया, कंपनी के मालिक ने पूछा तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? 2 व्हीलर आती है। 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल, ठीक। 4 व्हीलर, अरे मैंने कोर्स करा है मुझे आता है, 2 साल से लगातार चला रहा हूं। बस चलाना आती है? ओ बस तो हमारे पिताजी भी चलाते, हम भी चला। कभी कंपनी के काम से मान लो तुम्हें ट्रेन चलाना पड़ जाए तो वो तो हमने 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत चलाई। और मान लो कंपनी के काम से तुम्हें एरोप्लेन लेकर जाना पड़े तो वो तो हमने पूरा कोर्स करा है, पहले मैं पायलट ही था और मेरे दादाजी भी पायलट थे। और मान लो तुम्हारी नौकरी लग रही है और कंपनी के काम से तुम्हें कहीं भेजा जाए और थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो उसने कहा वो तो हम अभी आधे घंटे से कर ही रहे हैं, आधे घंटे से झूठ ही तो बोल रहे हैं। भस्मासुर ने कहा तुम नाचो हम नाच ले। अब भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, और भगवान विष्णु ने हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ रखा ऐसा। कंपनी बंद। इसलिए निवेदन है
खुद की धर्म पत्नी अगर घर में है तो उसका सम्मान करो। वो 4 कंपनियां ज्यादा खुलवा देगी और दूसरी पत्नी पर, दूसरे की पत्नी पर निगाह गई तो वो तुम्हारी सारी कंपनी बंद करवा देगी। इसलिए जगदम्बा जैसी मिली है, उसी की आराधना करते रहो। किसी दूसरी काल रात्रि को मत देख लेना, नहीं तो मंदिर में जो घंटा लटका होता है उसको अच्छे से देख लेना। वो दिन भर बजता है और कोई भी बजा जाता है तो तुम्हारी हालत भी वैसी हो जाएगी। कभी इधर से बजाएंगे, कभी उधर से बजाएंगे। काहे जाए? शिव स्तुति, भगवान का भजन। तारकासुर मरेगा, हाँ, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंभू का कोई दुश्मन नहीं। बस सबके दुश्मन होंगे पर मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसको पशुओं का नाथ भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। उसको पशुओं का नाथ भी कहते हैं। आप अगर भगवान शंकर की आराधना में लगे हो, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। भगवान शिव को रहता है, लोगों की आदत रहती है, शंकर भगवान को अपशब्द भी कह देते हैं, शिवलिंग को लोग अपशब्द कह देते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करो, मंत्र को जप रहा, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है, और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के साक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गया। मल्ला, जिस मंत्र को तू जप रहा है ये मंत्र कोई साधारण नहीं है।
जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है, ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो, दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देता नहीं, बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके पास। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत, दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत हैं, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुंचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुंचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ। और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवती देव महादेव सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूल वश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। भूलवश शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा था। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा था। दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में
नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन 20 दिन 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, ऐसा मरण और जन्म से पीछा। हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो माँ पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। माँ हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी वेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, भी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, आप सभी को उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज तामगंज शिवशीष
शिष्या सुलोचना देवी, मुन्नी देवी, सीसा कुमारी जी, मंजुला, अंजू भक्तों द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन का रथ, राजेश कुमार जी गुप्ता, माता उषा देवी, पिता भक्ति गुप्ता, एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद है। एक निर्माल्य विसर्जन का रथ संदीप कुमार जी, पिता श्री सीताराम जी साहा, पता बेकापुर, विजय चौक, मुंगेर, बिहार में भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जो अपने नदी, तालाब और बावड़ी को शुद्ध रखने के लिए आप लोग निर्माल्य विसर्जन का रथ चला रहे हैं, जिससे संपूर्ण मंदिरों से निर्माल्य लाकर। तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता है। वर्णन आया आगे, सुंदर शिव चरणों का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा,
उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो। ऐसा अनुष्ठान हमने पढ़ा, वैसा वैसा आपको इस शिव महापुराण के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस बेटी ने करा, तारीख का इंतजार करा, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपने कहा था एक ब्राह्मण परिवार को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराना, खीर खिलाना। उसकी बची हुई खीर पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे खाकर दीप जलाकर पूजन कर कर वापिस आ जाना। बाबा दे, उसने उपाय भी लिख दिया कि मैंने कौन सा उपाय करा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध कर देख ली, हमने शंकर भगवान की बेलपत्र खाकर देख ली। हम कहते केवल तुमने एक बार करा और कहकर बता दिया, 2 बार करा और कहकर बता दिया, 3 बार करा और कहकर बता दिया। हमसे मत कहो, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर जरूर अपने विश्वास में थोड़ी कमी होगी। इसलिए देखो, सोने के आभूषण बनते हैं ना, उसमें अगर पीतल का टांका लग जाता है, बेचने के लिए जाओगे, था वहां तो सब अड़भंगे होकर नाच रहे थे। आगे आगे देवता कत्थक कर रहे थे, कत्थक। देवताओं का नृत्य कत्थक, नैनों को मटकाते हुए, हाथों को मटकाते हुए, पांवों को मटकाते हुए देवता कत्थक कर रहे थे, अप्सराएं कत्थक कर रही थी। और सारे जितने गंधर्व, अप्सराएं, देवता, सब गंधर्व सब कत्थक कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतने में एक शंकर भगवान के गण ने कत्थक करने वाले को देख लिया, और कत्थक करने वाले को देखा तो शंकर भगवान के गण ने अपने गणों से कहा कि अपने को तो नाचना भी नहीं आता, ये तो कितनी जोरदार नाच रही, ऐसी ऐसी कर रही। तो इतने में गण शंकर भगवान के पास गया और शिव जी से पूछा, हमें नाचना नहीं आता, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले, वो जैसे हाथ फेंक रही है ऐसे तुम अपने शरीर के जितने अंग सब फेंकना चालू करो, नाच हो जाएगा। बस देवता कत्थक नाच रहे थे, कोई भांगड़ा नाच रहा था, कोई गरबा कर रहा था। भूत चुड़ैल जो नाच रहे थे वो ब्रह्मा जी के भी संपट में नहीं पड़ा, उनकी भी बुद्धि में नहीं आया, आखिर इस डांस का मैं नाम क्या दूं, इस डांस का मैं नाम क्या दूं? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये देवता नाच रहा है, कोई कत्थक कर रहा, कोई गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कत्थक कर रहा है, ये भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, जो समझ में नहीं आए उसी का नाम मैंने कलयुग में डिस्को कह दिया है। ये जितने रुद्रगण नाच रहे हैं, जितने डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, ये सब डिस्को कर रहे हैं। और तुम देखना आज के समय में लोग डिस्को ऐसा करते जैसे पूरा शरीर में देवी देवता आ गए, पूरे शरीर। कहीं पांव हिले, कहीं हाथ हिले, कहीं कहीं तो लोग जमीन पे भी सो के नाचते हैं। एक गाना चलवा लेते हैं, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तो वो जमीन पे सो के नाच। अब ईमानदारी से बोलो, ये जो नाचने का तरीका है डिस्को में, ऐसा लगता है जैसे लकवा लग गया, ऐसा लगता है जैसे लकवा। तो कोई ये जो डिस्को का तरीका आया, तो ये किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये मेरे महादेव के गणों ने दिया कि हमें नहीं आता इसलिए हमने ये नाच दिया।
दूर हो गए तो दुख भोगना ही पड़ता है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। संसार में दुख सबके साथ में है। कोई सुखी इस संसार सागर में अगर आकर कोई सुखी हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। महाराज शिव पुराण कहती है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में बैठा है। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो ना, आपके 7 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब कथा चालू हुई और कब आज कथा विराम होने वाली है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। कई जगह पर कथा होती है तो बहुत सारे वीआईपी आते हैं। कई जगह कथा होती है, बहुत सारे वीआईपी आते हैं और बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो वीआईपी को पहचानते नहीं, उनको धक्का मार कर निकाल देते हैं। चल निकलो, जाओ उधर, उधर से बैठो, चलो। अब कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम वीआईपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम कलेक्टर हो कि एसपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम विधायक हो कि क्या हो, कार्यकर्ता को कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, क्योंकि वो कार्यकर्ता यहाँ का नहीं है, वो तो बेचारा कहीं का था, सेवा में लगा हुआ था। उसने तुमको धक्का मार दिया, उसने तुमको धक्का मारकर निकाल दिया। दुख मत मनाना, टेंशन मत लेना। हमारे भीतर संसार में दुख सबके साथ में है। कोई सुखी इस संसार सागर में अगर आकर कोई सुखी हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। महाराज शिव पुराण कहती है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में बैठा है। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो ना, आपके 7 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब कथा चालू हुई और कब आज कथा विराम होने वाली है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। थोड़ा घूमे फिरे नाचे। चलो। कई जगह पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह
दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर दिया। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव। देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चूक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा। मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ। शंकर जी पे बेलपत्र, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से
एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चूक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा मिटेगा, मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को। अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी। भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा। ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा, आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा। बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसके सहारे जियो ना। हम क्यों संसार भोला सब है तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ, केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मान कर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है। जहां वो बैठा है, गला पकड़ रहा है रे बाबू, गला पकड़ रहा है, वो नंदी वहां विराजमान है, वो नंदी वहां बैठा हुआ, नंदी कहीं दूर नहीं है। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने मत बैठ, यहां मैं अकेला रहूंगा, कपालेश्वर महादेव के सामने नंदी नहीं बैठा। अब एक बात बहुत अच्छी आई है शिव पुराण में, तो थोड़ा समझ लेना है उसको। शायद आपकी जिंदगी में कहीं काम आ जाए। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस खगड़िया नगर में श्रवण कर रहे हो, तो जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये शिवलिंग, ये जलाधारी,
किसी किसी मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अब जरा समझ लेना बहुत अच्छे से हैं। किसी किसी मंदिर में नंदी जो मंदिर अंदर का होता है गर्भगृह, उस गर्भगृह से बाहर होता है। किसी किसी मंदिर में नंदी का जो शिवलिंग होता है भगवान का, उसके सामने जो जलाधारी होती है, नंदी उसके सामने होता है। बोलो करें दर्शन। किसी किसी मंदिर में नंदी, शंकर भगवान में मंदिर में अगर छोटी जगह है तो उस साइड में भी नंदी हो जाता है। करें दर्शन। कहीं कहीं शिवलिंग है, जलाधारी है, सब कुछ है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, केवल शिवलिंग है, जलाधारी है और नंदी है। करें हैं दर्शन। किसी किसी मंदिर में केवल शंकर भगवान का स्वरूप विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, नंदी नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा यहां वर्णन कर रही है, उसको जरा समझिएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जिस मंदिर में नंदी जहां विराजमान, जिस जगह पर विराजमान है, सामने बैठा हो, गर्भगृह के बाहर बैठा हो, या तिरछे में बैठा हो, या शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, आप अपनी जो आराधना कर रहे हो, आप अपनी जो भाव से पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारे भीतर ये भेद नहीं आना चाहिए कि इस मंदिर में नंदी तो बाहर है ही नहीं, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो नंदी सामने बैठा है, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में नंदी तिरछा बैठा है, तो मैं इसकी पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, सदानंद कार्तिकेय जी नहीं है, तो मैं पूजन कैसे करूं। शिव महापुराण की कथा कहती, ये भाव हमारे भीतर नहीं आना। बजाओ। गाड़ी की चाबी ली पापा के पैरों में। हम बहुत बड़े रैपर को साइन करने जा रहे हैं। तेनों नाके पे मिल गए बलेरों में। म्यूजिक वीडियो कभी देखा ही नहीं होगा। तू शिट दिखा दो। तब साधना मेरी तोड़ दिया है। और बछड़े ने चिल्लाकर कहा, मां, शंकर भगवान के डमरू की जो डोर थी, उस डमरू की डोर को छोटे से बछड़े ने अपने छोटे से सींग में उस डमरू की डोर को लटका लिया। डमरू की डोर को अपने छोटे से सींग में लटका लिया और डमरू को लेकर मेरे उस छोटा सा बछड़ा भागते 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 जा रहा। छोटा सा बछड़ा पहुंच गए पंचवटी, नासिक, गोदावरी का तट। और मां गोदावरी के तट पर जैसे ही वो बछड़ा पहुंचा, शंकर भगवान के डमरू को बछड़े ने वहां गिरा दिया। और बछड़े ने वहां गिराया जहां डमरू गिरा, गिरते से ही गोदावरी के तट पर मेरे शंकर भगवान तब साधना करने के लिए बैठे। गोदावरी का स्नान करा, स्नान कर कर मेरे महादेव जैसे ही बैठे, मात्र कुछ क्षण बीते थे और वहां बैठकर जब शंकर भगवान ने जैसे ही आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल, सिर हाथ से नीचे गिर गया। हाथ से जैसे कपाल छूटा, तब वहां शंकर भगवान कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कपालेश्वर दुनिया के केवल मात्र केवल 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है। एक
अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा, पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। क्यों? नंदी छोटे से बछड़े का रूप रखकर शंकर भगवान को ज्ञान दिया, बिठाया, तप कराया, हाथ से कपाल छूट गया। जब नंदी सामने आया तब शंकर भगवान ने नंदी के हाथ जोड़ लिए, तूने मुझे गुरु बनकर ज्ञान दिया है, मेरे सामने अगर शीश नवाकर बैठेगा, मैंने तुझे गुरु माना है, शीश नवाकर बैठेगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए इस मंदिर में तू मेरे सामने मत बैठ, चले जा। नासिक का पंचवटी में कपालेश्वर महादेव गोदावरी के तट पर एक ऐसा मंदिर, भारत की भूमि का वो सिद्ध मंदिर जहां पर भगवान शंकर अपने नंदी को सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना और गुरु ज्ञान दिया, इसलिए मुझे गोदावरी के तट तक पहुंचा दिया। गुरु ने ज्ञान दिया तो यहां तक पहुंचा। एक किसी भाई ने एक पत्र लिखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। प्लास्टिक की डलिया में नहीं, इसको बांस की टोकनी में रखकर भेजना चाहिए। और एक सुहाग की सामग्री, सौभाग्य की वस्तु, हमेशा जब भी किसी सुहागिन स्त्री को अगर सौभाग्य की वस्तु आप दे रहे हो, हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो और सुहाग सामग्री दे रहे हो, कोई आपने व्रत करा, उद्यापन करा, उसमें सुहाग सामग्री दे रहे हो, तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया। उसका कारण क्या होता है? बांस एक ऐसा होता है, बांबू बांस एक ऐसा होता है जो कि कितना भी उसको काट लो वो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुहाग की वस्तु अगर हमने एक जरा सी सामग्री भी सुहाग की डलिया में दी है तो वो
अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है और जिंदगी भर का काम कर जाती है। अब ना जाने कहां से ये तुम्हारे पास में प्लास्टिक की डलियां होना गई, तो लोग इतने सरल हो गए, बांस की डलिया लेंगे तो 15 रुपए की आएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए 5 रुपए में आ जाएगी, 5 रुपए में आएगी, अपना काम खत्म, दे देंगे, दुनिया उसका यूज करेगी तो ठीक, ना करे तो। बांस की डलिया आजकल कौन रखता है गुरुजी, प्लास्टिक की डलिया तो लोग संभाल के रखते हैं, पर ये नहीं सोचती कि समय की अवस्था में ये बांस की डलिया बहुत काम आती है। किस जगह पर काम आती है? जब घर में मान लो कोई बड़ी बीमारी सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, पति या किसी व्यक्ति को घर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तुमने अगर बांस की डलिया में सुहाग का दान दिया है तो घबराना मती, तुम्हारे पति के प्राण यम भी नहीं ले जा सकता, उसको साधना पड़ता है। कई बार कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बांस की डलिया का प्रयोग होना चाहिए। ये आजकल तो राजनीति के चलते हुए, आजकल ये राजनीति के चलते हुए लोगों ने अलग अलग समाज को बांट दिया कि ये कुम्हार है, ये वंशकार हैं, ये हैं, वो हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक एक हमारा सनातन धर्म का एक एक हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जिस जिस कार्य को छोटे से छोटा व्यक्ति करता है, उस कार्य की कीमत भी हमारे यहां अंतिम समय तक, शुरू से लेकर आखिरी तक उसका प्रयोग होता है, शुरू से आखिरी। अखंडता दीजिए, अखंड। मेरी माताओं से एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर निवेदन करेंगे, तुम मांग में सिंदूर भरो। मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहां पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो, प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? जिसमें लकड़ी के सिंदूरे में सिंदूर भरा हुआ, कुंकू उसमें भरा हुआ, लकड़ी के सिंदूर। कथा श्रवण, तुम रुका जी कथा कर चंचुला के पति के लिए। ये तुमरु का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पात्र, मतलब 5 लोटा, जम के बोलो, जल। ये कोई साधारण नहीं है। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत। जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को
एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुम रुक्रेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की, शिव के नाम का। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पत्र आया है, देख। पशुपतिनाथ जब नाम पड़ गया, पशुपति व्रत की महत्वता शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णन आई। किसी भी सोमवार से 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाते हैं, अभिषेक का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं, प्रणाम कर कर वापिस आते हैं, पूजन की थाली अपने घर में रख देते हैं। वही पूजन की थाली, वही सामान जो थाली में पहले से रखा है वही की वही लेकर वापिस जाते हैं। मंदिर में जाते समय शाम के समय कितने दिए? 6 दिए मंदिर में जाते समय लेकर जाना है। मीठे का प्रसाद, जो घर में बनाया गया प्रसाद हो मीठे का, वो लेकर जाना है। मंदिर में जाते सी प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 6 दिए मंदिर में नीचे जमीन पर रख देना है। जलाधारी पर या शिवलिंग के पास दिए नहीं रखना, जमीन पर 6 दिए रख देना। 6 दिए रखो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से में से जब 5 दिए जला दिए जाएं, छठा दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो बिना जला। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। भगवान की पूजन अर्चना कर कर प्रार्थना कर कर, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, मैंने इस कामना से करा, उसे स्वीकार करना। बाबा से विनती करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए या तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए या कोई व्रत आ जाए तो उस व्रत को छोड़ दो, अगले व्रत को कर लो।
ऐसे 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल 108 जो भी आप बाबा को चढ़ाएं, चावल का दाना हो, पुष्प की पंखड़ी हो, मूंग हो, अनाज हो, जो आपको चढ़ाना हो बाबा को वो लेकर जाओ। श्रीफल 11 रुपये, 101 रुपये जो तुमसे बन जाए वो बाबा को समर्पित कर 5 दिए जलाना है। छठा दिया, जब आप मंदिर से घर आते हो प्रतिदिन, अर्थात जितने सोमवार के व्रत करोगे पशुपति, जो छठे नंबर का दिया है वो अपने घर में प्रवेश करते समय तुम्हारा जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, वहीं पर बैठ जाना। घर के बाहर अपना मुख घर की ओर कर देना, मुख घर की ओर हो, दिया राइट हैंड में ही जलाएं और अंदर प्रवेश कर जाएं। जो प्रसाद तुम एक हिस्सा लेकर आए हो, उस प्रसाद के हिस्से को भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा तुम खाओ, उसमें से किसी को ना दीजिए। प्रसाद का हिस्सा खाना, उसके बाद भोजन करिए और बाबा का गुणगान करिए। मेरा पशुपति नाथ तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर देता है। 5 पशुपति व्रत होते हैं, 5 व्रत धारण करें, अपने जीवन को सार्थक करें, शिव तत्व को जानिए। आगे वर्णन आया, माता पार्वती जी के कहने पर बाबा देवादिदेव महादेव ने गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ। क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया सोमवार का, तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई स्पर्श किया था माता पार्वती ने और देवादिदेव महादेव ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर का मतलब है शंकर भगवान के शिवलिंग जलाधारी चरणारविंद, जहां से पानी नीचे बहकर जाता है, वहां पर आपका 3 बार किया गया स्पर्श। नहीं बेलपत्र, नहीं समीपत्र, नहीं जल, नहीं पुष्प, केवल 3 बार स्पर्श किया हुआ भी जल का नयनों से स्मरण कर लेने पर भी मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ को पूर्ण कर देता है। वो शिव तत्व, वो शंकर, वो ओघड़ी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है, वो शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पहचानने का एक मौका है। वो मौका छोड़ो, वो छोड़ा ना। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में 1 दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखे, मेरा ओघड़दानी अपने नजदीक में रखता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा
योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया। तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती, बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो,
कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठ कर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। माया, अब तू भी खुशखबरी सुना दे। ओए, मॉम का स्ट्रेस मत ले, तुझे जब प्लान करना हो तब कर। और दी, कभी ना करना हो तो चुटकी की और फोटोज दिखाना। सब क्या बोलते हैं भूल जा। It has to be your choice. खुल के बात होती है जब ज्यादा प्राइवेसी मिलती है। और कितने देर बाद? सिद्धि दाग है, आधा घंटा तो भिगोना पड़ता है ना। ये भीगते रहते हैं, हम फंसे रहते हैं। अब बहुत हो गया। आ गया है नया खड़ी। इसके महाशक्तिशाली फॉर्मूले में अब है शक्ति बूस्टर्स, जो भूलते ही काम शुरू कर देते हैं और जिद्दी दाग निकालने के लिए आधा घंटा भिगोना नहीं पड़ता। हुआ विश्वास? जिद्दी से जिद्दी दाग करे जल्दी से जल्दी साफ। शिव तत्व को जान और निवेदन है सब भावों से करना है, हृदय चित्त आनंद। जो एक पत्र आया है देखिए,